चलिए बढ़ते हैं आगे। वहीं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम में पहुंचकर उद्घाटन किया। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कल किया गया। आपने भव्य तस्वीरें कल की देखी थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। लगातार आपको बता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी जो खासियत है वो आपको हम बता रहे हैं। तो कल ये खास कार्यक्रम आयोजित यहाँ किया गया लखनऊ में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से इस कार्यक्रम में कही गई पहुंचकर। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ये भी कहा कि भाजपा को इसका गर्व है कि उनकी सरकार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी कल अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर वो यहां गिनाते हुए नजर आए थे। तो लखनऊ के प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं के अनावरण और संग्रहालय के उद्घाटन करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया गया और बताया गया कि कैसे देश के लिए नई दिशा देने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद के योगदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था का विरोध किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की उपलब्धियों का जिक्र यहां पर किया और बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया। लखनऊ की भूमि नई प्रेरणा की साक्षी का जिक्र भी प्रधानमंत्री करते हैं और कहते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आत्मसम्मान का प्रतीक। अटल जी ने भारत के गौरव की रक्षा की, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध हुआ, हर कदम भारत निर्माण को समर्पित हो। श्यामा प्रसाद ने देश को दिशा दिखाई। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी करते हैं और कहते हैं कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू। हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवारें गिराई। यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। जैसे बैंक खाते सिर्फ कुछ ही लोगों के होते थे, वैसे ही बीमा भी कुछ ही संपन्न लोगों तक सीमित था। हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक बीमा सुरक्षा पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनाई। इससे मामूली प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित हुआ। आज इस स्कीम से 25 करोड़ से ज्यादा गरीब जुड़े हैं। इसी तरह दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है। इससे भी करीब 55 करोड़ गरीब जुड़े हैं। ये वो गरीब देशवासी हैं जो पहले बीमा के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। साथियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, इन योजनाओं से करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का क्लेम इन छोटे छोटे परिवार के छोटे छोटे जिंदगी के गुजारे करने वाले मेरे सामान्य गरीब परिवारों तक 25,000 करोड़ रुपया का लाभ पहुंचा है। यानी संकट के समय ये पैसा गरीब परिवारों के काम आया है।
भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है।